अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? मेरा नाम मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिस्प्ले फैक्ट फॉर यू। जैसे कि हमने शुरू किया था ड्रामास का रिव्यू, आज जो ड्रामा है हमारे पास जो अभी ऑन एयर है एयर वाई पे, बेबी बाजी, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको उसकी थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि उसमें है क्या क्या। उसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि बेबी बाजी जो ड्रामा है, ये बाकी जो ड्रामे आजकल चल रहे हैं उनसे थोड़ा सा हट के ये घरेलू टाइप ड्रामा है, जिसमें उन्होंने क्या दिखाया है कि एक सास माँ है जो अपनी उसके 4 बेटे हैं, वो उनको क्या करना चाहते हैं, इकट्ठा रखना चाहती है, एक घर में रहें वो एक साथ। लेकिन जो उसकी बहू है ना, मतलब वो चाहती है कि अलग अलग हो जाएं। और ये इसकी मेन थीम है, मतलब कि माँ का ये ख्याल है कि मेरे बच्चे इकट्ठे रहें, लेकिन वो रहते नहीं हैं उसमें इकट्ठे। और इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। इसकी एपिसोड 16 है, मतलब 16वीं एपिसोड इसकी आई है रात, उसके बारे में बताऊंगा। और नेक्स्ट क्या होने जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बेबी बाजी है, जिसको सारे लोग बेबी बाजी कहते हैं मोहल्ले में। उसके 4 बेटे हैं, ठीक है। और उसकी 2 बेटों की शादी हो चुकी है और अभी 2 बेटे की शादी नहीं हुई। और जो उसके सबसे बड़े बेटी की बहू है अदरा, वो बहुत ज़्यादा मुँह फट है और हर टाइम मतलब कि ना सास से लड़ती है। उसको चाहती है कि मैं अलग घर में रहूँ और सब घर वालों के साथ मुझे ना रहना पड़े। और लेकिन उसकी जो दूसरी बहू है, उसका नाम है अस्मा, लेकिन वो बहुत अच्छी दिखाई गई है। उसका रोल जो है वो लाडली बहू वाला है, वो हर एक की बात मानती है, हर एक की पसंदीदा बहू है और वो घर को जोड़ना चाहती है, वो भी अपने सास के नक्शे कदम से चलती है। तो ये ड्रामे का स्टार्टिंग है। अभी तक जो इसमें हो चुका है वो मतलब भी इतना मज़ेदार ड्रामा है, फ़नी भी है और सीरियस टाइप घरेलू टाइप है। मतलब कुछ चीज़ें हमें इसमें सिखाई गई हैं। और चलें हम अपनी आज की एपिसोड का स्टार्ट करते हैं, जो कल आई थी रात टाइम। तो एपिसोड 16 जब शुरू होती है तो सबसे पहले दिखाया जाता है कि वलीद जो होता है ना, उसका एक्सीडेंट हुआ होता है। उसका जो सबसे छोटा बेटा होता है, तो उसको वो घर लेके आते हैं, उसकी तीमारदारी करते हैं। तो वो उससे पूछते हैं कि तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ है। वो कहता है बस मैं तेज़ी में था, गाड़ी में मार दी मैंने। असल बात नहीं बताता कि उसको उसकी भाभी अस्मा ने क्लिनिक पे बुलाया था, मसले इसको कोई परेशानी थी, वो बताते नहीं हैं घर वालों को। तो बात घर वाले भी सीरियस नहीं लेते थे ना, बस कहते हैं बच्चे ने मार दी होगी। तो लेकिन फिर क्या होता है कि वो आगे किसी ड्रामा चलता है और जो होता है ना वासिफ़ है, उसके मतलब मंगनी हुई होती है, मंगनी करनी की होती है। तो उसके जो ससुराल वाले हैं उसको देखने के लिए आते हैं, वो फल वगैरह लेके आते हैं उसके घर जब देखने के लिए आते हैं वलीद को। तो जो अज़रा होती है ना, उसका काम ही यही है कि हर एक के साथ फड्डा करना। हर टाइम वो मतलब कि फुल चाहती है कि हर टाइम लड़ाई होती रहे घर में, किसी तरह वो अलग हो जाए। तो जैसे ही वो फल फूल लेके आते हैं, वो किचन में जाती है और ऊँची ऊँची बोलना शुरू कर देती है कि ये सड़े हुए फल लेके आ गए हैं, इनको तमीज़ नहीं है। जब से हमने मंगनी की है तब से ही वो हमारे घर में नहुसत आ गई है हर रोज़। इसी तरह बस वो फिर मतलब कि ना ऊँचा ऊँचा बोलना शुरू कर देती है। मतलब उसकी आवाज़ ना बाहर जो मेहमान बैठे होते हैं उनके तक भी पहुंच रही होती है वो आवाज़। वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहे होते हैं जब बाहर कैमरा जाता है उन पे। मतलब कि जो बेबी बाजी है उसका शोहर सिद्दीकी साहब है, वो भी बहुत ज़्यादा तकरीबन इस पे उनका मुंह देखने वाला होता है। उस टाइम पे हंसी भी आ रही होती है और अगर उसका दूसरा पहलू देखो तो बहुत मतलब होता है ऐसा घरों में, वो दिखाए गए हैं हालात घरों के जो आजकल चल रहे हैं। तो उसके बाद वो मेहमान चले जाते हैं। वो जो उसकी आई होती है, वासिफ़ की सास होती है, वो घर जाके कहती है कि अभी भी हमें सोचना चाहिए, हमें चाहिए कि हम ये यहाँ पे शादी ना करें अपनी लड़की की। मेरी एक इकलौती औलाद है और इतनी बड़ी वो ख़ानदान है और हालात जैसे उनके हैं, तो मतलब कि मेरी बेटी फंस ना जाए वहाँ पे। लेकिन उसका जो उस वासिफ़ का ससुर है वो उसे समझाता है कि हर घर में कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है, कहीं पे शौहर, कहीं पे सास, कहीं पे नंदे, कहीं पे देवर दरानी जेठी जेठानी, कुछ भी हो सकता है, मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि अब ये हमने मंगनी की है तो हम ये रिश्ता कायम रखें। तो लेकिन वो कहती है कि नहीं। फिर वो कहता है कि अच्छा अपनी बेटी को ये बातें ना बताना, लेकिन वो कहती है कि मैं अपनी बेटी को ये सारी बातें बताऊंगी, फिर बाकी जो उसकी रजामंदी जैसे होगी वैसे करेंगे। ठीक है। तो फिर वो कहता है ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी। और इसके बाद वो जैसे वो घर से जाते हैं, दूसरी साइड पे वो जो बेबी का शोहर है सिद्दीकी साहब, वो फुल भाई गुस्से के मूड में आ जाते हैं। फुल गुस्सा होता है उनका। वो तो भाई जैसे लग रहा था जैसे खा जाएंगे अपनी जो उसकी बहू है। वो ऊँची ऊँची आवाज़ें देने लग जाते हैं ज़रा ज़रा की। तो लेकिन वो आती नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ना मतलब कि क्या कहूँ मैं, फ़िल्म टाइप सी है। वो आती नहीं, उसे पता है कि अगर मैं गई तो मसला मसाइल होंगे, इसलिए वो नहीं आती। और जो उसकी सास होती है वो दूर अंदेश है ज़रा, उसे पता है कि अगर आज ये मसला खुल ऐसे ओपन हुआ तो फिर हो सकता है कि जो
گھر والے ہیں مطلب کہ اس کا میاں جب آئے گا وہ اسے کہتی ہے کہ اپنے میاں کو کہتی ہے تو نماز پڑھنے جاؤ، جب اس کا میاں آئے گا نا پھر بات کریں گے اس پہ، اور جو اس کا وہ اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہے کہ جب وہ آئے گا نا پھر بات کریں گے۔ تو وہ سمجھو کہ اپنے شوہر صدیق کے ساتھ کو نماز پہ بھیج دیتی ہے، پھر اس کا بیٹا اس کو اپنے بیٹے کو فون کر کے بلاتی ہے، پھر اس کو بتاتی ہے، تو وہی وہ کہانی پلٹ دیتی ہے، وہاں پہ عدالت اس کی لگی ہوتی ہے، عدالت میں کھڑی ہوتی ہے، وہاں بھی بولی جا رہی ہوتی ہے، اور پھر یکدم نا اس کو خیال آتا ہے ذرا وہ اسما والی بات کا کہ ولید کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے میری تالے لگا کھڑے ہوتے تو آپ اسما سے پتہ کریں نا کہ اسما نے کیا کیا، اسما نے ولید کو کیوں بلایا تھا، تو اسما رونے لگ جاتی ہے، بس یہیں پہ پھر ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے، وہ بتانا ہوتا ہے۔ اب میں بتاؤں گا نیکسٹ میں کیا ہوگا، کیا اسما کی عدالت بھی لگے گی، کیا پتہ لگ جائے گا کہ اسما کے ساتھ کیا مسئلہ تھا، ولید کو کیوں بلایا تھا، یہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کریں، شکریہ۔